अतिक्रमण हटाओ के माध्यम से, या फिर हम ये कह सकते हैं जो केस किया था कुछ पर्टिकुलर लोगों के माध्यम से केस हुआ था, इन 6 दुकानदार जो वहाँ पे अपना दुकान रोजी रोटी चलाते हैं, उनकी दुकानों को हटाया गया था। ये हाई कोर्ट का निर्देश था, ये उस पर ही हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत समय, जब हम जैसे ही निर्वाचित हुए थे, हमारे इसमें तो था कि जितने भालू भाषा में आपने देखा होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय में ही वो दुकानें बनी हुई थी। पर अभी आप देखेंगे, आपने उस समय से अभी तक उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने दुकान खुल रहे हैं, कम से कम 3-4 दुकानें खुल रहे हैं, बाकी नहीं खुल रहे कोई दुकान। तो इस चीज़ों को लेकर पहले भी हमने सोचा था, पर जिस प्रकार से संगठनात्मक कार्य मिला, फिर कार्यभार बढ़ते चला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए। पर अब जिस प्रकार से इन्हें जो है इनके दुकानों को हटाया गया, हमारा ये था कि इनको पुनः वहाँ पे इनके दुकान को शिफ्ट कराना, ताकि इनके रोजी रोटी पर कोई असर ना पड़े। हमने आज जेएनएससी के उप नगर आयुक्त से मुलाकात की, माननीय कृष्णा कुमार जी के से, और इन्हें 6 के 6 दुकान, जो वहाँ पे 6 दुकान हैं, उन्हें अलॉट करने के लिए कहा। तो आज इन्हें जो है वो दुकानें मिल गई हैं। अब रहा मैटर कि बाकी दुकानें खुलेंगी कैसे, और वो 6 दुकानें भी खुलेंगी कैसे। अलॉट तो हो गया, हमने देखा कि 23 दुकानें वहाँ ऑलरेडी अलॉटेड है, उन्हें खोलने के लिए भी कहा गया है, लेकिन वहाँ पे दुकानदार खोल नहीं रहा। बाकी रही 30 दुकानें, तो 30 दुकानें अभी अलॉट नहीं हुए। अब इसमें बात आता है कि 23 दुकानें खुली क्यों नहीं, तो वहाँ पे बिजली और पानी का कनेक्शन जिसको के द्वारा नहीं मिलने की वजह से दुकानदारों ने वो 23 दुकानें अभी तक नहीं खोली, पर वो रखे हुए वो दुकान। तो इन सभी चीजों को लेकर जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पास ये सारी चीजें आई, तो उन्होंने जिसको के वरीय अधिकारी से भी बात की थी कि उन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जाए। पर जब वो सत्ता में रहे नहीं, पद में रहे नहीं, उसके बाद फिर ये सारी चीजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें ज्यादा से ज्यादातर राजनीति ही होती रही। जिस चीजों को मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादातर वहां पे मुद्दों को भटकाने का काम किया गया, राजनीतिकरण करने का काम किया गया, और सभी की सभी चीजें धरी की धरी रह गई। अब दुकानें जो है वो मरम्मत मांग रही, कंडीशन भी जर्जर हो गया है। हमने कृष्णा कुमार जी से कहा है कि उन दुकानों को रिपेयर कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे ये भेजेंगे वहाँ पे अपने अधिकारी, और एस्टिमेट रेडी होगा और वो दुकान फिर से उसे जीवित किया जाएगा। और जितने लोगों को 23 दुकानें मिली थी, उन 23 दुकानदारों ने बिजली और पानी के लिए अप्लाई कर दिया है जुस्को में। उस एप्लीकेशन को लेकर भी हम जुस्को के अधिकारी से मिलेंगे, एमडी साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन देने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही निम्न तबके के लोग हैं जो अपना गुजर बसर वहां से कर रहे हैं। तो बिजली और पानी देना आपका जो है दायित्व तो बनता है, आप दीजिए। ये सभी चीजों को लेकर जैसे बिजली पानी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मिलेगा, वो 23 दुकानें जगमगाने लगेंगी, खुलेंगी, और बाकी जो दुकानें हैं उससे रिपेयर करा के भालू भाषा में भी जो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जहाँ पे जो दुकानें अभी तोड़ी जा रही है या किसी कारणवश हाईकोर्ट का आदेश आ जा रहा है, तो उसे धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल दुकानें चल रही हैं, वहाँ पे जो बाकी दुकानें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो दुकानें अभी चल रही है और चलती रहेंगी। जब आने वाले भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले इनको शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे, फिर उस पर अगर हाई कोर्ट का निर्देश रहा तो उसे हटाने के लिए कहा जाएगा। इसमें मामला हमारा ये था, जो हमारे 6 दुकान जो अतिक्रमण होकर टूट गया, ये एक दिन बाद हमारा कोर्ट में डेट था, 19 तारीख को डेट था, और शहर में विधायक नहीं थी, कोई भी नेता नहीं था हमारा, तो 18 तारीख को ही हमारा दुकान तोड़ दिया गया। और हमारा कोर्ट में डेट चल रहा था, हियरिंग डेट चल रहा था, जबकि वो 19 तारीख का था। हम लोग रांची जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच हमारे सारा सामान का नुकसान हुआ। हमारे लाखों के सामान थे दुकान में, से एक दिन पहले सूचना दिया गया 17 तारीख को, और 18 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब हमारे दुकान में के सामने बुलडोजर गए थे। अच्छा, हम लोग का ये किए, तुरंत फास्ट निर्णय लिए और तुरंत सब काम करवा कर लोग को ये किए। इससे हम लोग बहुत खुश है। दुकान हम लोग का बहुत जल्दी थोड़ा रिपेयरिंग करवाना है, तो मैं आदेश दे दी कि जल्दी रिपेयरिंग करवा के ये करा दें। हम लोग का 50 से 52 साल से दुकान चल रहा है। मेरा अजय कुमार बुधार।
इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देते क्या आप ढूंढ रहे हैं पावर का भरोसेमंद सॉल्यूशन? तो आइए बैटरी बाजार। पिछले 9 सालों से आपकी सेवा में समर्पित एक ऐसा नाम जिसे हर कस्टमर को है पूरा भरोसा। यहाँ मिलती है बेस्ट क्वालिटीज बैटरियाँ, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस और रिलायबल सपोर्ट हर दिन हर समय। हम हैं ऑथराइज्ड डीलर एक्साइड, एपेक्स, एमरॉन और लुमिनस के। साथ ही आसान फाइनेंस ऑप्शन और एक्सचेंज सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। तो जब भी बात हो पावर की, याद रखिए सिर्फ एक ही नाम, बैटरी बाजार, जहां पावर भी चले और भरोसा भी।